नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल वी गोड क्लासेस में। तमाम क्लासों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखते वक्त आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे वी गोड क्लासेस हमारे लोगों के साथ हमारा नाम लिखा हुआ है चैनल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसके बाद वीडियो शॉर्ट लाइव और उसके बाद है प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको तमाम क्लासेस नजर आएगी। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर फिटर थ्योरी सेकंड ईयर निमी पीडीएफ, इसमें आपको फिटर थ्योरी सेकंड ईयर की क्लास मिलेगी। इसमें आपको सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तमाम क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर फिटर थ्योरी जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्वेश्चन है, जो कि निमी के टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है तो सेकंड ईयर वालों के लिए यहाँ से क्वेश्चन और मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की रामबाण क्लास यानी आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निमी की पीडीएफ उसके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप तमाम क्वेश्चन को देख सकते हैं। तमाम प्लेलिस्टों में अलग अलग तरीके से हमने अलग अलग क्लासों के अलग अलग सब्जेक्टों के क्वेश्चन को बांट रखा है, तो वहाँ से आप तमाम वीडियो और क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो अपन बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यह क्लास और इसके बाद आने वाली एक और क्लास, दोनों क्लासें आपके लिए अंतिम क्लासें रहेगी। बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, ईमानदारी से आपने क्लासों को देखा है। अच्छी प्रकार से आपने सीरीज वाइज सीरीज आपने क्लासों को देखा है। इसके लिए तो आपको सबसे पहले तो धन्यवाद। साथ ही यह क्लासें आपको बहुत फ़ायदा दिलाएगी अगर आपने ढंग से इनको पढ़ा होगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपने याद किया होगा। इसका नतीजा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे और वहाँ पर जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे और जब आपके सामने कॉफ़ी टू कॉफ़ी यानी कि जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं टोटल क्वेश्चन वहाँ पर आपके सामने जब छपेंगे, तब आपको लगेगा कि क्लास में जो क्लास अपनी है दमदार क्लास, बिल्कुल वो दमदारी ही क्लास थी। ठीक है, तो जो बच्चे आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मतलब कि इस सीरीज पर पहली बार आए हैं, उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक कर और वहां से आप संपूर्ण क्लासेस जरूर देख लें, क्योंकि इन क्लासों से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए अपन फालतू वक्त नहीं ज़ाया करते हुए अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आज अपनी क्लास नंबर रहेगा 25। इससे पहले 24 क्लासें अपलोड हो चुकी है, उनको ज़रूर आप देख लेना, नहीं देखा हो तो। चैप्टर आज बिल्कुल नया रहेगा, जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, वितरण लाइनें होती हैं। ठीक है, तो जो वितरण लाइनें हैं उनके बारे में आज अपन उनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस अपन जो पढ़ रहे हैं नेमी के पीडीएफ के क्वेश्चंस है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस नेमी के पीडीएफ से ही आ रहे हैं, तो अपन को टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो दोस्तों आपसे बस एक अनुरोध किया जाएगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए लाइक आपने कर ही दिया होगा, अच्छे लड़के हैं। तो चलिए 206 नंबर क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं। वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती हैं? यानी कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए वितरक कौन है? तो देखिए, वितरकों के लिए सब स्टेशन से कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती हैं? वितरकों जो आप होते हैं, जैसे कि अपन है, अपन तक जो विद्युत लाइन आती है कहाँ से? जो अपने पास में कोई जहाँ से लाइट को कंट्रोलर है, ठीक है, फीडर है, वहाँ से जो लाइट अपने घरों तक आ रही है, उसको जो वहाँ से कौन सी विद्युत लाइन, तो ये जो बीच में जो लाइन है इसको अपन क्या कहेंगे? तो क्या इसको फीडर कहेंगे, क्या इसको वितरक कहेंगे, या सर्विस लाइन कहेंगे, या सर्विसमैन कहेंगे? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह फीडर लाइन होता है। फीडर से जो लाइन आती है अपने घरों तक, अपने गांव तक, वह फीडर लाइन आती है। ठीक है, वितरक लाइन वो होती है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से अपने मीटर तक आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम लाइनें होती हैं जिनको अपन आगे पढ़ते जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपने सामने, आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? तो दो चालक, जैसे कि मान लीजिए एक चालक यह है, एक फेज है और एक न्यूट्रल है, ये दो तार हैं। दो तारों के बीच में पूछा जा रहा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है। तो इनके बीच में जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वह 1 मेगा ओम से अधिक होता है। ध्यान रखना, हमेशा 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, और इसको मापने के लिए अपन मेगर का प्रयोग करते हैं। मेगर एक मीटर होता है जो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए काम में लिया जाता है। 1 मेगा ओम, ठीक है, 10 की पावर 6 ओम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विविधता कारक। विविधता कारक को अपन इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर अपन बहुत ही आसानी से दे पा सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम
एक्टल लोड, देखिए मिनिमम एक्टल लोड और इंस्टॉलेड लोड, यानी कि एक तो अधिकतम लोड होता है, अधिकतम लोड होता है, और एक होता है यहाँ पर दिया गया लोड, ठीक है, जो उपभोक्ताओं ने उपयोग किया गया लोड, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो अधिकतम लोड, एक उपयोग किया गया लोड, दोनों लोड होते हैं यहाँ पर। एक तो दिया गया लोड बटा, देखिए ऊपर वाले का क्या मतलब होगा, तो अधिकतम लोड है ना, बटा दिया गया लोड, ठीक है, दिया गया लोड। इस तरीके से आप इसको याद रखना, ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आपके सामने है। घरेलू उपभोक्ता के लिए अपनाई गई ऐसी वितरण प्रणाली में वोल्टेज अनुपात क्या है। तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई ऐसी वितरण लाइनों में जो वोल्टेज अनुपात हैं वह 415 वोल्ट बटा 240 वोल्ट है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली अपना सही आंसर होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना डायग्राम से संबंधित है। OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। इंसुलेटर वह होते हैं जो पोर्सलीन कहते हैं, इनको पोर्सलीन कहते हैं, जिन पर तार बंधे हुए होते हैं ताकि, और ये अचालक पदार्थ होते हैं, अचालक वस्तुएं होती हैं जिनमें करंट इधर से उधर नहीं हो पाता, ठीक है। तो इन पर तार कसे हुए होते हैं। तो ये ओवरहेड, इसका मतलब होता है ओवरहेड। OH का मतलब क्या होता है, ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। तो आप, यह बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सामने जो चित्र दिया गया है इसका नाम आपसे पूछा है, तो यह सेकल इंसुलेटर होता है, ठीक है, सेकल इंसुलेटर होता है। एक इस तरीके का इंसुलेटर भी होता है, ध्यान रखना, इस तरीके का, वह पिन इंसुलेटर होता है, ठीक है। ये पिन इंसुलेटर का मैंने डायग्राम वैसे बना दिया। तो यह जो आपके सामने है यह सेकल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। फिर एक और इंसुलेटर आ चुका है, लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। यहाँ पर फिर एक और इंसुलेटर है जो यहाँ पर डिस्क के टाइप का है, 3 डिस्कें इसमें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर कौन सा यह है, तो यह निलंबन प्रकार इंसुलेटर है, निलंबन प्रकार। सेकल अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है। डिस्क, वैसे डिस्क प्रकार है, इसमें डिस्क दी है लेकिन इसको डिस्क नहीं कहेंगे। और पिन प्रकार इंसुलेटर भी अपन ने अभी कुछ समय पहले देखा है, मैंने खुद ने बनाया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। IE नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है। जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है। IE नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किटों को जलाने का मतलब ये नहीं कि आग लगा देना, आग लगाना नहीं, उसको मतलब कि चालू करने के लिए आप अनुमेय भार कौन सा है। तो उप सर्किटों के लिए अनुमेय भार पूछा है, तो इसको ध्यान रखना। उप सर्किटों के लिए जो होता है वह 800 वाट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 800 वाट आप कंप्लीटली सही आंसर आपका, तो इसको जरूर आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेटर का नाम क्या है। वापस से इंसुलेटर का नाम पूछा है, तो यहाँ पर आपको इस इंसुलेटर का नाम बताना है। क्या ये स्टे है, सेकल है। सेकल तो ये होगा नहीं, अभी अपन ने देखा था। निम्बल अभी देखा था, तो ये भी नहीं होगा। सिंगल सेड पिन इंसुलेटर है या स्टे इंसुलेटर है, तो इन दोनों में से आपको आंसर बताना है। तो यह जो है आपके सामने यह सिंगल सेड पिन इंसुलेटर है, ठीक है। सिंगल सेड पिन इंसुलेटर इसको अपन कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि 214 नंबर क्वेश्चन है, वह है क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। तो वह क्या होता है, वह कोई त्वचा प्रभाव नहीं, ठीक है। यहाँ पर यह आपका आंसर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन जो है वह है डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरह क्यों झुका रहा है। तो अंदर की तरफ क्यों झुका रहा है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वह डी ऑप्शन होगा। वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन से ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है। यहाँ पर देखिए, ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है। संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट। यहाँ पर जो ज्वाइंट किया गया है ना, इस ज्वाइंट का नाम पूछ रहा है कि यहाँ पर जो जोड़ लगाया हुआ है इस तरीके से, यह कौन सा जोड़ है।
तो यह जोड़ क्या मुड़ा हुआ जोड़ है, सीधे आस्तीन का जोड़ है, या ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न है, या कनेक्टर्स के माध्यम से सीधा या सीधे जोड़ है। तो यह आपके सामने कौन सा जोड़ है? तो यह जो जोड़ है वह ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न जोड़ है। सी ऑप्शन आप जरूर ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वह है ओवरहेड लाइनों के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये ACSR का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एल्यूमिनियम, सी का मतलब होता है कंडक्टर, ए का मतलब होता है एल्यूमिनियम, सी का मतलब होता है कंडक्टर यानी कि चालक। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम का चालक, और ये एस का मतलब होता है स्टील, आर का मतलब होता है यहाँ पर तार। ठीक है, तो देखिए एल्यूमिनियम के तो चालक होते हैं, इनके बीच में एक स्टील का तार होता है जो मजबूती देता है, वह केबल है। जो सब दूर लगती हैं आपके घर तक, जो लाइट आ रही हैं वो इसी तार की वजह से आ रही हैं, ACS तार की वजह से। तो यहाँ पर 217 नंबर के जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया है कि इसका यह जो स्टील लगाने का कारण यह है कि तन्यता बढ़ाने के लिए, तन्यता यानी कि उसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? तो देखिए किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से, यानी कि AC ट्रांसमिशन इन यूनिवर्सली। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 फेज 3 तार, यानी कि 3 फेज 3 तार को सबसे ज़्यादा अपन उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि खेतों में अपने या कहीं पर भी 3 तार ही निकल रहे हैं, तो इसी को सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चंस ध्यानपूर्वक देखना। क्वेश्चन से जो कि अपना 219 नंबर क्वेश्चन है, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? जैसे कि आपका एक खंभा है, तो यहाँ पर अब आखिरी में है, जैसे कि तीनों वायर आ चुके हैं, अब आगे आपको नहीं बढ़ना है, तो आप इस जगह कौन सा इंसुलेटर लगाएंगे? इस जगह आप किस इंसुलेटर का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए किस इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं? तो आपने इस क्वेश्चन में जो पढ़ा था ना 10वें नंबर में, तो यहाँ पर जो ये इंसुलेटर प्रयोग करते हैं वह यह वाला इंसुलेटर प्रयोग करते हैं, ताकि आखिरी में अपन इस तार को यहाँ से बांध के इस तरीके से केबल निकाल पाते हैं। आगे बढ़ने की अपन को कोई जरूरत नहीं होती। तो अपन ने पढ़ा था ये सेकल इंसुलेटर है, तो वहाँ पर भी क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है अपन को सेकल इंसुलेटर। क्या दिया है? सेकल इंसुलेटर। सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर जो कारण होता है वह स्पार्किंग से बचने के लिए टाइट रखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? ओवरहेड लाइनों में जो कंडक्टर प्रयोग करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ACSR तार का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है विद्युत खंभों में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य होता है ओवर हेड लाइनों पर इंसुलेटर पकड़ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, खंबे आपने देखे होंगे, इस तरीके के पोल होते हैं। ठीक है, इन पोलों पर यहाँ पर जो मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके के रोड लगी होती है लोहे की। जो ये लोहे की रोड है, यह इसको कहते हैं अपन क्रॉस आर्म। क्या कहते हैं? तो क्रॉस आर्म। तो क्रॉस आर्म का उद्देश्य पूछा है, तो यह क्या काम आता है? बी ऑप्शन में दिया है ओवरहेड लाइनों पर इंसुलेटर पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे? ऊपर इन आर्म के ऊपर अपन लगाएंगे यहाँ पर इंसुलेटर। ये इंसुलेटर लगाते हैं और ये इंसुलेटर क्या करते हैं? ये इंसुलेटर तार को पकड़ के रखते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए अगला 223 नंबर, हाई टेंशन ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? हाई टेंशन जो होती हैं, ठीक है, HT यानी कि हाई टेंशन ओवरहेड लाइनें जो होती हैं, उनके अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए अपन ने जो पहले पढ़ा था
अंतिम में किस इंसुलेटर का प्रयोग करते तो सेकल का करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल के लिए था, लो टेंशन के लिए था। लेकिन अब हाई टेंशन के लिए पूछ रहा है तो हाई टेंशन के लिए डिस्क इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। पिन इंसुलेटर का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है? एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है? एसी का पूछा है कि पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है। तो इसका जो फायदा है वह है वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी से स्टेप डाउन किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जो वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 11 किलो वोल्ट बन रहा है, तो 11 किलो वोल्ट को यह 66 किलो वोल्ट में बदल देगा। कौन? ट्रांसफार्मर। फिर उसको 128 में बदल देगा, ठीक है, 128,000 केवी में बदल देगा, 128 केवी में बदल देगा। फिर उसको वापस से अपन 66 में कर सकते हैं। तो यानी कि स्टेप अप कर सकते हो, एसी को स्टेप डाउन कर सकते हो। अगर इस जगह डीसी होती तो आप डीसी को अप नहीं कर सकते, डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो दिक्कत आती है, इसलिए यहाँ पर एसी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया वही जो मैंने आपको बताया था। इसका पूरा नाम मैंने बताया था। ACSR का मतलब क्या होता है? तो ACSR तार का मतलब क्या होता है? तो इसका जो नाम है पूरा वह ध्यान रखना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है, ध्यान रखना इसका पूरा नाम। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर OH यानी कि ओवरहेड लाइनों में क्रॉस आर्म का अभी आपने बताया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको खुद को कमेंट में करना है, ठीक है, इसका मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था। इसका आंसर आपको खुद को कमेंट में लिखना है, ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है? देखिए अंडरग्राउंडेड। तो देखिए यहाँ पर भूमिगत केबलों का मतलब यह होता है कि जो केबलें ज़मीन के अंदर गड़ी हुई होती हैं उनको भूमिगत केबल कहते हैं, और ओवरहेड लाइन को उसको कहते हैं जो खंभों के ऊपर से तार निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का फ़ायदा क्या है? तो ओवरहेड लाइन का फ़ायदा यह है कि अगर लाइन फॉल्ट हो जाती है तो आसानी से अपन ओवरहेड लाइन का फॉल्ट पकड़ सकते हैं, लेकिन ज़मीन में गड़ी हुई केबल का फॉल्ट ढूंढना बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है, दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है। यानी कि देखिए ओवरहेड लाइनों का अपन दोष जो है, जो उसमें खराबी है उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन ना ले, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं उनको भी आज ही समाप्त कर देते हैं। अगला नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपन कल फिर हाजिर होंगे, जिसमें बहुत कम क्वेश्चनों के साथ अपन पूरी अपनी सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है? ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है? तो इसके लिए यहाँ पर आंसर होगा आपका जो कि डी ऑप्शन, वितरण सब स्टेशन। क्या होगा? वितरण सब स्टेशन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन जो है आपका वह है, यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा? तो क्या होगा इसका? तो इसका यह होगा कि केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी, यानी कि जो क्षतिग्रस्त डिस्क रहेगी वही कार्य नहीं करेगी, बाकी सब कार्य करेगी। जोड़ों को बांधने वाले एल्यूमिनियम क्रोड वाले कंडक्टर पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है? तो स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है? तो स्पार्किंग को बांधने वाले घुमावों को कसकर रखना से रोका जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा। अंतिम क्वेश्चन है जो कि है OH यानी कि ओवर हेड कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव, यानी कि स्किन इफेक्ट होता है त्वचा प्रभाव। तो त्वचा प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है? अगर आप कंडक्टर के व्यास को कम कर दोगे तो स्किन प्रभाव पर क्या असर पड़ता है? तो यहाँ पर नगण्य हो जाता है। तो स्किन प्रभाव क्या हो जाता है? नगण्य हो जाता है। वायर को आप पतला कर दोगे तो स्किन प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने
तमाम सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है जो इस चैप्टर में थे। साथ ही अपन नेक्स्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चनों के साथ फिर हाजिर होंगे जिसमें अपन इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अपन जो इसके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी आने की बार बार संभावनाएं होती हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर अपन फिर हाजिर होंगे। तो लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे, जब तक आपको क्लियर नहीं करवा देते तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। तमाम क्लासों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखते वक्त आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे भी गोल्ड क्लासेस हमारे लोगों के साथ हमारा नाम लिखा हुआ है चैनल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसके बाद वीडियो शॉर्ट लाइव और उसके बाद प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको तमाम क्लासेस मिलेगी। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ, इसमें आपको फिटर थ्योरी सेकंड ईयर क्लास मिलेगी, इसमें आपको सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तमाम क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर वाले क्वेश्चन है, तो निम्न क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है तो सेकंड ईयर वाले यहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तमाम क्लास यानी आपको फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निम्न पीडीएफ के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप तमाम क्वेश्चन को देख सकते हैं, तमाम क्लासों में अलग-अलग तरीके से हम अलग-अलग क्लासों के अलग-अलग सब्जेक्ट को बांट कर वहां से आप तमाम वीडियो और क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।